सरदार 1900 वोटों से आगे चल रही हैं। केसरिया से जेडीयू प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और केसरिया की जो सीट है वो जेडीयू के खाते में नजर आ रही है। कविता कुमारी साहा जो कि मधेपुरा से जेडीयू की उम्मीदवार है वो आगे चल रही है। कविता कुमारी साहा का जो वोट मार्जिन है वो 5082 वोटों से वो फिलहाल आगे चल रही है। त्रिवेणीगंज भी जेडीयू के हिस्से में जाती दिख रही है। शिप्रा, बिल्कुल, सोनम सरदार यहां से आगे चल रही हैं। त्रिवेणीगंज से सोनम सरदार 1900 वोट से आगे हैं। केसरिया से जेडीयू के प्रत्याशी ने फिलहाल बढ़त बना रखी है, वो अभी आगे चल रहे हैं। मधेपुरा से जेडीयू की कविता कुमारी साहा जो है वो आगे चल रही हैं, लेकिन ये आगे पीछे का सिलसिला अभी जारी रहेगा। संतोष, जैसे ही एक एक राउंड की काउंटिंग कंप्लीट होगी और उसके बाद पता चलेगा कि आगे पीछे कौन है, तो लगातार हम आपको विधानसभा सीटों का हाल बता रहे हैं, लेकिन हम आपको आंकड़े ही बता रहे थे। त्रिवेणीगंज से देखिए सोनम सरदार जो है 1900 वोट से आगे चल रही हैं। ये बढ़त कहीं ना कहीं खुशखबरी दे रही है जेडीयू को। संतोष, देखिए जो 1000 के आसपास की बढ़त है उसको कवर किया जा सकता है और वो उस पर डिपेंड करता है कि कितने ईवीएम खुल चुकी हैं, कितने बूथों पर। झाझा से जेडीयू के 1047 वोटों से आगे चल रहे हैं। मोकामा सीट से आनंद सिंह आगे चल रहे हैं। आनंद सिंह लंबी बढ़त बनाए हुए शुरुआत से ही। दरभंगा ग्रामीण से आरजेडी के ललित यादव आगे चल रहे हैं, यानी कि दरभंगा ग्रामीण की सीट आरजेडी के खाते में 1151 वोट फिलहाल वो आगे चल रहे हैं। और अगर बात करें झाझा से तो जेडीयू के दामोदर रावत आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, और जो देखिए आंकड़े हैं वो यही बता रहे हैं कि झाझा से जेडीयू के जो प्रत्याशी हैं वो 1047 वोट से आगे हैं। मोकामा सीट से अनंत सिंह ने लगातार बढ़त बनाई हुई है, 2000 से ज्यादा वोटों से वो उस वक्त भी आगे चल रहे थे। और अब फिर से वापस उन आंकड़ों पे आते हैं जिस पर सबकी नजर है। एनडीए देखिए 156, एनडीए 156 पहुंच चुका है। संतोष, और 77 महागठबंधन। लेकिन जो तस्वीर गौर करने वाली है वो ये है, सबसे बड़े दिग्गज में कौन आगे कौन पीछे, और ये विजय सिन्हा लखीसराय से वो पीछे चल रहे हैं। ये चौंकाने वाली खबर जी। मंगल पांडे पीछे चल रहे हैं सीवान से, बीजेपी के जो मंत्री हैं मंगल पांडे वो पीछे चल रहे हैं। और इसके अलावा तेजस्वी यादव राघोपुर से आगे चल रहे हैं। राघोपुर की सीट तेजस्वी यादव के खाते में जाती दिख रही है। और बात करें तेज प्रताप यादव महुआ से पीछे चल रहे हैं। यहां एलजेपी रामविलास का प्रत्याशी आगे चल रहा है। और अगर बात करें सम्राट चौधरी की तारापुर से डिप्टी सीएम है वो आगे चल रहे हैं। तारापुर की सीट बीजेपी बड़े मार्जिन से निकालती दिख रही है, लेकिन चौंकाने वाला चेहरा ये विजय सिन्हा लखीसराय से पीछे। बिल्कुल, और अब सीधे रुक कर लेते हैं सहयोगी रुचिका का, क्योंकि देखिए रुचिका जो है लाइव रिजल्ट हब से जुड़ी हुई है और जैसा कि हम दर्शकों को बता रहे हैं वहीं से सटीक आंकड़े मिल रहे हैं जो आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। रुचिका, कौन आगे कौन पीछे अभी? बिल्कुल शिप्रा, आपको बता दें कि इस वक्त जो बहुत सारे ऐसे हाई प्रोफाइल चेहरे हैं वो इस वक्त पीछे चल रहे हैं। जैसा कि आप भी बता रही थी कि विजय कुमार सिन्हा इस वक्त पीछे चल रहे हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन इस बार वो पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। खास मंगल पांडे की बात करें, स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, लंबे समय तक नीतीश सरकार में वो स्वास्थ्य मंत्री रहे, वो पीछे चल रहे हैं। तो लेकिन मैथिली ठाकुर की बात कर ले, पहली बार चुनाव लड़ रही है, सबसे युवा नेता है, लेकिन फिर भी वो सबसे आगे चलती हुई नजर आ रही है और शुरू से ही आगे चल रही है रुझानों में। अब अगर हम खेसारी लाल की बात कर ले तो वो भी पहली बार चुनावी मैदान में है। हालांकि वो भोजपुरी स्टार के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन फिर भी देखिए इस चुनाव में वो आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त ब्रजेश सर जुड़े हुए, इनसे सीधे जानते हैं इस बार का जो चुनाव है बेहद ही दिलचस्प नजर आ रहा है। बहुत ऐसे नए चेहरे हैं जो इस बार आगे चल रहे हैं और बहुत ऐसे मजे हुए चेहरे हैं जो इस बार पीछे हो गए। क्या कहेंगे आप? देखिए, आपने मैथिली ठाकुर की बात की, जाहिर है उनका राजनीति से कोई बहुत लेना देना नहीं था, बिल्कुल फ्रेश फेस थी और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। और आपने कई सारे वेटरन्स का जिक्र किया जो कि पीछे चल रहे हैं, तो इसके पीछे कई सारे फैक्टर्स होते हैं। आपको ये भी देखना पड़ता है कि उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को लेकर क्या है, उस इलाके के अंदर जो पॉलिटिकल इक्वेशन क्या है, लोगों की एक्सपेक्टेशन पर लोग कितने खरे उतर रहे हैं, क्या पास परफॉर्मेंस से शिकायत है, या फिर जो है सो उस पर्टिकुलर जगह के पॉलिटिकल इक्वेशन ऐसे बन पाए हैं जिसमें कि वो कैंडिडेट आगे या पीछे हो सकता है। तो मुझे लगता है मल्टीपल फैक्टर्स हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ जो दिखाई दे रही है अभी तक, जो ट्रेंड्स हमारे सामने और जिसको हम अपने इस लाइव रिजल्ट हब के जरिए लगातार नेटवर्क पर शेयर कर रहे हैं, उससे ये दिख रहा है कि बिहार में जो है एक बार फिर से जो है एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। कह सकते हैं कि जो 9% महिला मतदाता ज्यादा इस बार वोट की हैं, वो एनडीए फैक्टर को ही सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। महिलाओं की वोटिंग, और आप देखिए बहुत हाई वोटिंग परसेंटेज रहा है, उन्होंने पुरुषों से भी बाजी मार ली है। तो और उनके जो पॉपुलर नैरेटिव
इधर से जो भर कर आ रही थी वो बार बार जो है वो 10,000 रुपए का जिक्र कर रही थी, बार बार वो नरेंद्र मोदी का जिक्र कर रही थी, बार बार नीतीश कुमार का जिक्र कर रही थी। तो ये जो उनके दिमाग में मोदी और नीतीश कुमार ये बैठे तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि 30,000 रुपए रुपए देंगे वो जो अगर हमारी 10,000 सरकार बनती है, कहे जा तो रहे- उनके जो दिए गए हैं। विश्वास पे महिलाओं ने विश्वास नहीं किया उनके वादे पे। मुझे लगता है कि आपके पल्ले क्या पड़ा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है बनिस्बत ये कि आपको कौन क्या प्रॉमिस कर रहा है। तो अगर आप देखें और बिहार के आप पिछला अगर झारखंड का इलेक्शन देखें, वहाँ हेमंत सोरेन थे, हेमंत सोरेन ने ऑलरेडी दिया हुआ था, उसके सामने वहां पर बीजेपी ने बड़ा प्रॉमिस किया था, लेकिन वहाँ हेमंत सोरेन की सरकार बनी। उसी तरीके से बिहार में जो है अगर आप देखिए एनडीए की सरकार वहाँ एग्जिस्टिंग है और उसने ऑलरेडी सर एक और क्योंकि देखिए महुआ में बबुआ ये ऐसा क्योंकि तेज प्रताप यादव ने कोट किया था हमारे चैनल को लेकर के। ठीक है सर, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। एक बार मैं शिप्रा के पास चलती हूँ। शिप्रा बिल्कुल बताइए क्या है आपके पास अपडेट। बिल्कुल रुचिका।